श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। सृष्टि के रचयिता परम प्रभु परमात्मा हैं। समवेद समादरणीय सज्जनवृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है। जानकर प्रसन्नता हुई। मेरे विचार में आज ही क्यों, विश्वकर्मा पूजा तो प्रतिदिन होना चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक करना चाहिए। विश्वकर्मा शब्द के अनेक अर्थों में एक अर्थ सृष्टि का रचयिता भी होता है। सृष्टि के रचयिता परम प्रभु परमात्मा है। परमात्मा की सृष्टि में जिस ओर दृष्टि कीजिए उनकी अनंतता का बोध होगा। उनकी महिमा अपरंपार है। बचपन में जब मैं चतुर्थ वर्ग में पढ़ता था तो पाठ्यक्रम में मैंने ईश्वर महिमा के संबंध में एक बड़ी अच्छी कविता पढ़ी थी। वह आज तक मुझे याद है। ध्यान लगा के जो देखो तुम सृष्टि की सुधराई को, बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, ये वन की लहलही लता, नव ललित ललित शोभा के मूल। ये नदियाँ ये झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से अनमोल घने वृक्षों के कुंज। ये पर्वत की रम्य शिखा और शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के सोते झरने, शोभा सहित महाविस्तार। 6 प्रकार की ऋतु का होना, नित नवीन शोभा के संग, पाकर काल वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग। चांद सूर्य की शोभा अद्भुत, बाड़ी से आना दिन रात। क्यों अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। लर्जन गर्जन घन मंडल का, बिजली वर्षा का संचार, जिसमें देखो परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। एक जमाना था जबकि परमात्मा या ईश्वर के नाम पर लोग हिंसात्मक यज्ञ क्या करते थे। संत कबीर साहब ने कहा है, अजामेध गोमेध जग, नर मेधो अश्वमेध, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावत वेद। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने वचन में परमात्मा या ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर को गह कारक यानी गृह का निर्माण कर्ता कहकर संबोधित किया है। यथा अनेक कजाति संसारं संघाति विषं अनिविषं, गह कारक गवेशंतो दुखा जाति पुन पुन्नं, गह कारक विट्ठोषि पुन गेहंग न काहसी, शब्बाते पाशुका भग्गा गृह कूटं विशंकितं, विशंखार गतं चितं तान हानंग खाय मुंजगा। अर्थात निरंतर अनेक जन्मों तक मैं शरीर रूपी गृह के निर्माण करने वाले की खोज में भटकता रहा। बार बार का जन्म दुख का कारण हुआ। एक गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया। अब तुम घर नहीं बना सकते। सभी कड़ियां टूट भग्न हो चुकी। गृह का शिखर टूट गया। चित्त संस्कार रहित हो गया। तृष्णाओं का क्षय हो गया। इस शरीर रूपी घर के संबंध में एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा है, हे परमात्मा, आपने मुझको 84 लाख प्रकार के कपड़ों को पहनाकर अपने रंगमंच पर मुझसे नृत्य करवाया है। अगर आप मेरे नृत्य से प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए, और यदि अप्रसन्न हैं तो कह दीजिए कि तुम मेरे रंगमंच पर कभी मत आना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णाओं का क्षय हो गया है, अब तुम घर नहीं बना सकते। तृष्णाओं का क्षय कैसे होता है, वह आती कहाँ से है?
मन से उत्पन्न होती है। जब तक मन को शांत करने की क्रिया नहीं जानेंगे, मन को शांत नहीं कर लेंगे, तब तक अशांत मन से तृष्णाओं का नाश नहीं होगा। आज इससे लड़ाई, कल उससे झगड़ा, इससे राग, उससे रोष। जिसके हृदय में राग की आग जल रही है, वह कहीं भी भाग कर क्यों न जाए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध का वचन है, उसने हमको मारा, उसने हमको गाली दी, उसने हमको लूट लिया, उसने हमको हरा दिया। जो ऐसी बातें मन में लाते रहते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। पुनः उन्होंने कहा, उसने हमको मारा, उसने हमको गाली दी, उसने हमको लूट लिया, उसने हमको हरा दिया। जो ऐसी बातें मन में नहीं लाते, उनका वैर शांत हो जाता है। न ही वेरेण वेराणि शमन्ति तिद उदाचनं अवेरेण च शमन्ति इस धम क्षणंत तनो धम पद। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर अवैर से शांत होता है। इसलिए वैर को वैर से नहीं, अवैर से यानी मित्रता से हम जीत कर शांति लाभ कर सकते हैं। जो लोग नित्य प्रति अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, वे जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तब किसने क्या बातें कहीं, वे सब बातें मन में आने लगती है। उनके प्रति प्रिय और अप्रिय भावना मन में उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति में वह ध्यान क्या करेगा? यही कारण है कि लोग जंगल में जाकर शांत एकांत स्थान में ध्यान करते थे। यदि माया संग्रह करने से ही शांति मिल जाती, तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपना राजपाट, धन दौलत, पत्नी पुत्र, परिवार आदि को क्यों छोड़ा? और तो और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने परिजन धन का परित्याग कर यहाँ की गुहा में शांत एकांत बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता क्यों समझी? बात यह है कि शांत एकांत जगह में व जंगल में जाकर ध्यान करने से वहाँ किसी से बातचीत नहीं होती है, न किसी से प्रीति और न किसी से वैर होता है। जिसको ध्यान भजन करने का शौक है, वह अपने को शांत एकांत में रखेगा, तभी वह साधना कर सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है, पहले कुछ दिनों तक एकांत में बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर जहाँ तहाँ बैठकर भी ध्यान कर सकोगे। पेड़ जब छोटा रहता है, तब उसको घेरा लगा कर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियां चढ़ जाएं। जब वह पेड़ पूरा बढ़ जाता है, तब फिर उसमें 10-10 गाय बकरियां बंधी रहने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। इसमें संदेह नहीं कि संस्कार विशेष व्यक्ति की बात दूसरी है, फिर भी सामान्य जन के लिए उस तरह का एकांत स्थान नहीं मिलने पर भी कुछ न कुछ भजनाभ्यास अवश्य करना चाहिए। नहीं तो करने से कुछ नहीं कुछ करने से कुछ करना तो अच्छा ही है। हमारे पड़ोस में बंगाल प्रांत है, वहाँ के लोग कहा करते हैं, ना मामू थाकले काना मामू भालो। लेकिन जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको तो मनोयोग पूर्वक भजन करना होगा और आवश्यक त्याग भी करना होगा। जिस तरह सरोवर जल में स्नान करने के लिए उसमें जो काई होती है, उसे हटाकर तब डुबकी लगाते हैं, उसी तरह मन में जो विकार है उसे हटाना होगा। जैसे जैसे मन साफ होगा, वैसे वैसे प्रभु की परछाई पड़ेगी। श्रावण भाद्रपद महीने में नदी का पानी देखिए कितना गंदला होता है, उसमें परछाई नहीं पड़ती है।
कुछ महीनों के बाद जैसे जैसे पानी साफ होता जाता है वैसे वैसे परछाई दिखती हैं। होते होते जब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और तब चेहरा स्पष्ट देखने में आने लगता है। उसी तरह जब तक हमारा मन मल से युक्त है तब तक प्रभु की परछाई से नहीं मिलेगी। दर्शन तो दूर की बात है, कहाँ से होगा। इसलिए हम अपने मन से राग, रोष, द्वेषादि विकारों को दूर करें। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 17/9/2000 ईस्वी को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।